बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से आ गए हैं नए वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है तो आंगली वाले प्रयोग। ठीक है, तो हम जो ग्राउंड वाला सेक्शन है वो हम करवा रहे थे। तो आज हम देखने वाले हैं किस एज सून एज का प्रयोग देखने वाले। किसका प्रयोग देखने वाले बच्चों? एज सून एज का प्रयोग देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अपन को अच्छे से पढ़ लेना है, ये आसानी से बन जाएगा और ये जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या करना है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, तो मिलते जो है तो जैसे ही क्योंकि वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आपको क्या करते हैं, इसको बहुत ही साधारण तरीके से इसको बताते हैं। ठीक है, कैसे कैसे करना है, अपन को हिंदी में भी इसमें लिख दिया है कैसे क्या करना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कैसे इसको जोड़ना है एज सून एज को। ठीक है बच्चों, हाँ। तो पहला क्या लिखा है इसमें, एज शुरू में लिख कर दो। सीधे प्रयोग की बात की है कि एज सून एज का जो है तो सेंटेंस में अगर उपयोग करेंगे अपन तो कैसे करेंगे। तो इसमें लिखा है एज सून एज को शुरू में लिखकर पहला वाक्य पूरा लिख दें। देखो, एज सून एज को शुरू में लिख देना है, फिर पहला वाक्य पूरा लिख देना है, फिर उसके बाद कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य भी लिख देना है। समझ में आया? एज सून एज को शुरू में लगाना है और फिर जो वाक्य दिया है पहला वाला उसको पूरा लिख देना है, फिर जो दूसरा वाक्य दिया है उसको कॉमा लगाकर लिख देना है। बस इतना सा सिंपल सा प्रयोग है ये। ठीक है, अब बात करेंगे जैसे हमारा वो है एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है हमारा, सी रीच्ड द स्टेशन, पहला सेंटेंस दिया है। दूसरा है द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, क्या दिया है, द ट्रेन अराइव्ड, ये वाला सेंटेंस दिया है। बस इतना सा सेंटेंस जो है तो ये दिया है। ठीक है, ये चीज़ है। तो सी रीच्ड द स्टेशन, तो सी रीच्ड द स्टेशन के पहले हमने लगा दिए एज सून एज, लगा दिए एज सून एज लगा दिया हमने। ठीक है, ये लगा दिया हमने एज सून एज लगा दिया। और फिर इसको सी रीच द स्टेशन, जो सेंटेंस है पूरा तो इसको लिख दिया सी रीच द स्टेशन। देखो पहला सेंटेंस आ गया, फिर ये कॉमा लगा है, ये कॉमा लगा है, उसके बाद द ट्रेन अराइव्ड, सो द ट्रेन अराइव्ड। देखो सिंपल से लिख दिया। एज सून एज का वेरी सिंपल प्रयोग है, बिल्कुल बहुत सरल है। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो दो सेंटेंस आपके पेपर में दिए रहेंगे ए और बी नाम से। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जैसे दिया है तो उसके पहले हमको लगाना एज सून एज, उसके बाद पहला सेंटेंस आपको पूरा लिख देना है। देखो इस तरीके से, उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर जो दूसरा सेंटेंस है कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस लिख देना है, और तो हमारा क्या हो जाएगा, एज सून एज का प्रयोग हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे जी है हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरे एग्जाम्पल का पहला सेंटेंस क्या है, ही रीच्ड हियर, ही रीच्ड हियर, और दूसरा सेंटेंस है सी वेंट टू मार्केट, ये है। ठीक है, तो दूसरे का ए नंबर ही रीच्ड हियर और बी नंबर का सी वेंट टू मार्केट, ये दो सेंटेंस दिए हैं। ठीक है, अब इसके पहले हमको क्या करना है, एज सून एज का प्रयोग करना है। तो पहले हम लिख देंगे एज सून एज, ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे पहला सेंटेंस ही रीच्ड हियर। कोई दिक्कत इसमें, ना काटना है पीटना, कुछ नहीं करना है, अपन को एज सून एज लगाना है और सीधे पहला वाला सेंटेंस लिख देना। फिर अपन को कॉमा लगाना है, ये कॉमा लगा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिख देना सी वेंट टू मार्केट, और सी वेंट टू मार्केट, फुल स्टॉप। बस इतना सा सिंपल सी चीज़ें हैं। एज सून एज का आपका प्रयोग क्लियर हो गया। ठीक है, और हम आपसे बिल्कुल कह देते हैं कि इनको आपको लिख लेना है। ठीक है, लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, तो फिर क्या है, भूलेंगे नहीं, आपको सीधे फिर रिवाइज बस करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एज सून एज का प्रयोग हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, एज सून एज का प्रयोग क्या है, आता रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई ये हु का प्रयोग बहुत आता है, बहुत आता है, हर पेपर में मिलने वाला ये। ठीक है, हु का प्रयोग, किसका प्रयोग भैया, हु का प्रयोग, WHO, हु का प्रयोग। तो हु का प्रयोग करने देखो कैसे करते हैं, हमने हिंदी में लिखा है बाकायदे। इस तरह के वाक्यों में पहले वाक्य को पूरा लिखना, पहले करना वाक्य को पूरा लिखना, उसके बाद दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट हेतु हु का प्रयोग करते हैं। देखो पहले क्या करते हैं, पहले वाक्य को अपन दो वाक्य दिए रहेंगे तो पहले वाक्य को पूरा लिखेंगे,
ठीक है। जब दूसरा वाक्य अपन को चालू करना है तो सब्जेक्ट जो लिखते हैं ना उसका, तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमारा हु आ जाएगा। मतलब हु जो है रिप्रेजेंट किसको करेगा, सब्जेक्ट को करेगा। इतनी चीज़ याद रखना। हु का प्रयोग करते हैं और फिर क्या कर देते, पूरा वाक्य लिख देते हैं। और हु जो है तो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे क्या होगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। है एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या है एग्जाम्पल, देखें भाई। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, पहला लिखा क्या है, आई सा अ वुमन। पहला सेंटेंस का ए नंबर क्या है, आई सा अ वुमन। फिर बी नंबर देखेंगे, सी वॉर अ रेड साड़ी, ठीक है। सी वॉर अ रेड साड़ी, ठीक है। ये चीज़ है। तो इसमें हमको क्या करना है, हु जोड़ना है। तो देखो कोई बात नहीं, हमने क्या पढ़ा है कि हु जोड़ उसमें जोड़ते हैं कि पहला सेंटेंस दिया तो पहला सेंटेंस हम पूरा लिख देंगे, ठीक है भाई। तो हमने पहला सेंटेंस लिखा आई सा अ वुमन, तो आई सा अ वुमन वो पूरा लिख दिया, ठीक है। फिर कॉमा, फिर हमने क्या कहा, हु को दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर जो है तो हु को जोड़ देना। तो दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है भैया, सी। सब्जेक्ट सी है ना, तो इस सी के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, हु लिख दिया। हु रिप्रेजेंट किसको करता है, सी को करता है, ठीक है। किसके लिए आया है, वुमेन के लिए, वुमेन के लिए आया है, ठीक है। वुमेन के लिए सी आया था, तो ये वुमेन जो सी रिप्रेजेंट किसको करता है, हु, ठीक है। तो हु, फिर जो सेंटेंस बना वो बचा है वो पूरा लिख दें, वॉर अ रेड साड़ी, तो हु वॉर अ रेड साड़ी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है। देखोगे फिर से देखेंगे, जैसे इसे सेंटेंस दिया है पहला वाला, तो पहला सेंटेंस लिख देना, फिर लिख देना ये दूसरा सेंटेंस जो सी है इसको हटा देंगे भैया। सी के स्थान पर हमने हु लगा दिया, हु लगा दिया, फिर जो सेंटेंस बचा वो सेंटेंस लिख देना। तो हु का प्रयोग ये है कि पहला सेंटेंस पूरा लिख देना है, और जो दूसरा सेंटेंस चालू होगा तो उसमें क्या करना है, उसके सब्जेक्ट के स्थान पर हु का प्रयोग कर देना है, और बाकी जो सेंटेंस दूसरा दिया है बाकी वो वैसे के वैसे लिख देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई हुई। अब दूसरा जो है, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, सो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये बात करते हैं, क्या दिया है भाई, क्या दिया है, पुलिस अरेस्टेड अ थीफ। पहला सेंटेंस पहले ए नंबर का दिया, पुलिस अरेस्टेड अ थीफ। थीफ यानी चोर होता है भैया, अरेस्टेड अ थीफ, और द थीफ वाज रनिंग। बी नंबर का दिया है, द थीफ वाज रनिंग, ठीक है। ये सेंटेंस दिए हैं तो बिल्कुल क्या देखना, क्वेश्चन देखना, हु जोड़ना है। तो पहला सेंटेंस अपन को सीधे लिख देना है, पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, ठीक है। और जो इसमें दूसरा सेंटेंस दिया है इसमें सब्जेक्ट क्या है भैया, द थीफ। थीफ है ना सब्जेक्ट, चोर थी सब्जेक्ट है, तो इस द थीफ की जगह हम किसका प्रयोग कर देंगे, हु का प्रयोग कर देंगे। फिर बाकी जो चीज़ें बची हैं वाज रनिंग फिर इसमें भी लिख देंगे। बस इतना याद रखना है बच्चों कि पहला जो सेंटेंस है उसको पहले जैसा का जैसा लिख देना है, जैसा का तैसा लिख देना है, और जो दूसरा सेंटेंस चालू होगा उसके सब्जेक्ट के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, हु का प्रयोग कर देंगे, हु का प्रयोग कर देंगे। फिर दूसरे सेंटेंस में जितनी भी चीज़ें बची हैं उसको हम पूरी वैसे की वैसे लिख देंगे, तो हमारा जो है तो हु का प्रयोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इसको क्या करना, लिखते जाना, ज़रूर लिखते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रयोग के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।